झूठे ने झूठे से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है, तो दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखो, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की 6 अवस्थाएं थी, हमने पूरी आपको बता दी हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब केवल 2 अवस्था में बनता है और 2 अवस्थाएं ही पूछी जाती हैं। नंबर 1 पहली अवस्था तो होती है जब वस्तु, पहली अवस्था क्या है आपकी, जब वस्तु अनंत पर है। पहली स्टेज ये होती है। दूसरी होती है कि जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच हो। केवल 2 अवस्थाएं होती हैं अवतल लेंस के लिए, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में रखी हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या रही होगी, ये पूछा जाता है। अवतल लेंस से बहुत कम, कभी कभार पूछ लेता है केवल ऑप्शन में, ये क्वेश्चन कभी नहीं देता। आज तक तो हमने इसका क्वेश्चन नहीं देखा है कि अवतल लेंस से कोई वस्तु दे दी गई है कि इस वस्तु यहाँ रखिए, प्रतिबिंब का आलेख करो, ऐसा नहीं है। हाँ, उत्तल लेंस से, वो अवतल दर्पण से जरूर दे देता है। अवतल दर्पण से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, उत्तल दर्पण से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पे अवतल लेंस से क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्वेश्चन मिलता है केवल अवतल दर्पण से और उत्तल लेंस से। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, वस्तु कहाँ भैया, अनंत पे है, तो हमें पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बिंदु आकार का बनता है। मुख्य अक्ष की समांतर जाने वाली की प्रकाश की किरण है। अब ये कहां से निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, लेकिन आवाज कहां से होती है कि यदि फोकस से आ रही है, निकल जाती है सीधी, ठीक है। अब यदि मुख्य अक्ष की समांतर एक और किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहां निकल जाएगी, तो सीधी निकल जाएगी, लेकिन फोकस से आती हुई हमें प्रतीत होती है। कैसी होती है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बना आपका, फोकस पर बना। स्थिति क्या है, वस्तु के उसी ओर बना कि नहीं भाई, वस्तु भी आपकी इस साइड रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बना, वस्तु के उसी ओर। आकार क्या है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, बहुत छोटा अल्प, यह लिख सकती हैं बहुत छोटा। प्रकृति क्या रही होगी, देखो डॉट डॉट से आभास किया है तो कैसा है, आभासी है। तो जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो 101% करेक्ट मानो तो सीधा भी होता है। कैसा होता है, सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, आभासी बना है, और कैसा बना है, सीधा बना है, ठीक है, क्योंकि आभासी और सीधा। दूसरी स्थिति आती है कि जब वस्तु को अनंत तथा 2f के बीच में रख दिया जाए। ये आपका यहाँ क्या है, अनंत है, ये आपका क्या है, 2f है। जैसे कि दर्पण में रखते थे ना, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता था। तो प्रतिबिंब लेकिन इसमें कहाँ बनता, फोकस तथा वक्रता प्रकाश केंद्र के बीच में बनता है, किसमें, अवतल लेंस में, ठीक है। वस्तु को रखा हमने 2f तथा अनंत के बीच में, जाने वाली प्रकाश की किरण है, सीधी निकल जाएगी, अपवर्तन के पश्चात लौट जाती है, लेकिन हमें आभास कहाँ होता, सॉरी, लौट नहीं जाती है, चली जाती है। इसको नाम दे सकते हो आप m। तो किस दिशा में चली गई, यहाँ पे नाम दे दो m दिशा में चली गई, लेकिन फोकस से आती हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। अब इसके बाद ये क्या होती है कि प्रकाशक केंद्र से जाती है। तो प्रकाशक केंद्र से यदि कोई किरण जाती है तो बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल गई। लेकिन दोनों किरणों ने आपस में एक दूसरे को यहाँ काट दिया, कहाँ काट दिया, यहाँ। तो भाई कैसा बना प्रतिबिंब, सीधा बना, a' b' भाई होता क्या है, कैसा बना है, आभासी बना। कहाँ बना, फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के बीच में। स्थिति क्या, वस्तु की उसी ओर, फोकस तथा प्रकाशक केंद्र O के बीच। आकार क्या है, वस्तु से छोटा, दिखाई दे रहा, वस्तु से छोटा है कि नहीं है, वस्तु से छोटा। भाई वस्तु बड़ी है आपकी, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा, छोटा है। प्रकृति क्या है, आभासी। जब आभासी है तो सूत्र साथ में कैसा होगा, सीधा भी होगा। ये था अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। रेखीय आवर्धन शायद हमने बता दिया था, तो एक बार रेखीय आवर्धन अवतल लेंस के लिए आप और समझ लो। रेखीय आवर्धन, ठीक, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका हो जाता है m/i/o। यही को कहा जाता है v/u। कहीं कहीं पे h' h भी लिखा रहता है,
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आप रेखीय आवर्धन कहते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का आपको वहां होती है कि m/v/u माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो एक दिन हमने आपको उत्तल लेंस का सिद्ध करके बताया था जिसमें क्वेश्चन में गलती नहीं होती है, तो इसका भी थोड़ा सा समझ लो। m/v/u होता है तो प्रकाश से केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, v, लेकिन बाएं पक्ष में चतुर्थांश के, ये चतुर्थांश मान लो इसमें थोड़ा सा, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो v काय में माइनस में है आपकी, तो हमने माइनस में लिख दिया। अब प्रकाश से केंद्र से वस्तु तक की दूरी, भाई वस्तु की लंबाई पूछ रहा है तो वस्तु तक की दूरी क्या होती है आपकी, u, तो u भी आपका काय में होता है, माइनस में होता है। ये यहाँ से प्रकाश से केंद्र से वस्तु तक की दूरी u माइनस में होगा क्योंकि इसी बाएं पक्ष में ना, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका m बराबर आ जाएगा v/u। ये ध्यान देना यार, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन m बराबर v/u प्लस में ही होता है। क्वेश्चन में कभी रेखीय आवर्धन दे दे तो माइनस आप कभी मत लगा देना। आपने माइनस लगा दिया तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत, फिर आप काटते रहते आंसर का गलत है, ऐसा है v/u माइनस होता। अरे माइनस में प्लस का फंडा ही निपटा दो ना, यहाँ पे खत्म करो। देखो अवतल लेंस का सूत्र भी आप देख लो इसका जरा सा, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जैसा हमने उत्तल लेंस का बताया था सेम वही होता है, और दर्पण में बीच में प्लस लग जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। छोटा सा वीडियो था, ये अवतल लेंस का प्रतिबिंब का बनना रह गया था, वो बता देते। अब ठीक है, अब इसके बाद आपका वीडियो उत्तल लेंस से निगमन आएगा, फिर इसके बाद अवतल लेंस का निगमन आ जाएगा यूवीएफ में जाने की संबंध। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।